अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 26 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण, भाषार्थ और अर्थ देखते हैं। विना कौलम च पशवस्तेषां भक्षया मता मम मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक 26। भाषार्थ देखिए। विना कौलम, बिना सुअर के, च और पशवस्तेषां पशु होंगे, भक्षया खाने के योग्य, मता धर्म वाले, मम मेरे, मुसलेना युद्ध से, एव ही संस्कारः शुद्धि, कुशरिवा पवित्र घास के समान, भविष्यति होगा। अर्थ देखें। सुअर के अतिरिक्त और सब श्रेष्ठ अर्थात हलाल पशु खाने वाले होंगे। पवित्र घास से शुद्धि प्राप्त करने की बजाय उनकी शुद्धि युद्ध से होगी। इसी प्रतिसर्ग पर्व के 25वें श्लोक में बताया गया था कि परमात्मा परमेश्वर के आदेश से जो धर्म जारी किया जाएगा उसके मानने वाले लिंगच्छेदी अर्थात खतना किए हुए, बिना चोटी के, दाढ़ी वाले और दुनिया में क्रांति लाने वाले, अजान देने वाले और सब हलाल चीज़ें खाने वाले होंगे। ये बताया गया था। इसकी व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 40 का वीडियो देख सकते हैं। अब इस श्लोक में, जो कि प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 26 है, इसमें ये बताया गया है कि वे लोग अर्थात मुसलमान सुअर यानी पिग के अतिरिक्त सब श्रेष्ठ यानी हलाल चीज़ें या हलाल पशु खाने वाले होंगे और ये पवित्र घास के द्वारा शुद्ध नहीं किए जाएंगे बल्कि युद्ध के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। इस्लाम धर्म में सुअर के मांस को स्पष्ट रूप से हराम करार दिया गया है और दिव्य कुरान में 4 जगहों पर बताया गया है कि मुसलमानों के लिए सुअर का मांस ये निषेध है। जैसा कि दिव्य कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 173 में बताया गया है कि उसने अर्थात परमात्मा ने तुम पर हराम किया है या निषिद्ध किया है मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, रक्त और सूअर का मांस और वो जानवर जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो। और इसी तरह सूरह मायदा में आयत नंबर 3 में भी बताया गया है कि परमात्मा ने तुम पर निषिद्ध किया है या हराम किया है मुर्दार और खून और सूअर का मांस और वो जानवर जिन पर परमात्मा या अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो। इसको निषिद्ध घोषित किया गया। और इसी तरह सूरह अनाम आयत नंबर 145 में और सूरह नहल आयत नंबर 115 में भी सुअर के मांस को हराम घोषित किया गया है। अल्लाह परमात्मा परमेश्वर ने सुअर के मांस को गंदा, अशुद्ध और अपवित्र कहा है। इसीलिए दिव्य कुरान में सूरह अनफाल में आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने अर्थात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुद्ध चीज़ों को हलाल अर्थात वैध बताया है और अशुद्ध चीज़ों को हराम अर्थात निषिद्ध बताया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो हर प्रकार का मल खाने वाला होता है, इसीलिए वो अपवित्र जीव हो जाता है। और हाल ही में कुछ डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात बताई है
कि जो लोग सूअर का मांस खाते हैं उन्हें 57 घातक बीमारियां हो सकते हैं और सूअर के मांस में एक खास प्रकार के कीड़े होते हैं जो इंसान के शरीर में नहीं जाने चाहिए। अगर वो इंसान के शरीर में जाते हैं तो वो रक्त में अंडे देते हैं। वो अंडे जब शरीर में फैल जाते हैं और वो दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और इंसान जो भी भोजन करता है उसका असर इंसान के शरीर पर होता है, क्योंकि सूअर एक ऐसा बेशर्म जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि आओ और इसकी मादा के साथ अपनी यौन इच्छा को पूरी करो। आप ये बात उदाहरण के तौर पे पश्चिमी लोगों के अंदर देख सकते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस्लाम ने सूअर के मांस को हराम अर्थात निषिद्ध किया है और आज विज्ञान भी ये बात कह रहा है कि सूअर का मांस इंसान को नहीं खाना चाहिए। काश अगर पश्चिमी लोग ये बात या इस्लाम की बात पहले स्वीकार कर लेते तो आज विश्व बहुत सारे रोगों से बच जाता। और दूसरी बात इस श्लोक में जो बताई गई है वो ये है कि परमात्मा परमेश्वर के आदेश से जो धर्म जारी किया जाएगा उसके मानने वाले कुश अर्थात पवित्र घास के द्वारा शुद्ध नहीं किए जाएंगे बल्कि युद्ध के द्वारा शुद्ध होंगे। कुश ये एक प्रकार का घास होता है जिसको हिंदू लोग पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं और धार्मिक दृष्टि से इसको बहुत पवित्र माना जाता है और राजा लोग भी इसकी चटाई बनाकर सोया करते थे। आज भी ये कुश जो घास है उसको धार्मिक कृत्यों में और श्राद्ध के कार्यों में उपयोग किया जाता है, परंतु इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि ये लोग कुश अर्थात पवित्र घास के द्वारा शुद्ध नहीं किए जाएंगे बल्कि धर्म युद्ध द्वारा उनका शुद्धिकरण होगा। हम जानते हैं कि कृतायुग में धर्म 4 पैरों पर था अर्थात सब धार्मिक लोग हुआ करते थे। जब त्रेता युग आया तो धर्म 3 पैरों पर होगा और द्वापर युग में धर्म 2 पैरों पर होगा और कलयुग में धर्म 1 पैर पर होगा। ये भविष्यवाणी दी गई थी। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम ऋषि है, नराशम्स है, आप जब दुनिया में प्रकट हुए वो कलयुग का समय था। आप कल की अवतार बनकर अवतरित हुए जिस समय धर्म 1 पैर पर था अर्थात पाप बहुत ज्यादा हो गए थे। पाप दुनिया में चरम पर थे और दुष्ट बहुत ज्यादा हो गए थे। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने पापों को समाप्त किया और दुष्टों का युद्ध के द्वारा नाश किया। इस प्रकार मुसलमानों का जो शुद्धिकरण हुआ वो धर्म युद्ध द्वारा हुआ। तो इस प्रकार इस श्लोक में जो बातें बताई गई है कि वो सूअर के अतिरिक्त सब हलाल पशु खाने वाले होंगे और पवित्र घास के द्वारा उनका शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा बल्कि युद्ध के द्वारा होगा। ये तमाम भविष्यवाणियां मुसलमानों के द्वारा ही पूरे हुए हैं। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वो हमसे धर्म राज स्थापित करने का कार्य लिए। तथास्तु। द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इज ही हु एक्सेप्ट द ट्रुथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।